ह्यूमैनिटी, हार्मनी और लव और काइंडनेस का जो पैगाम दिया है उसको हम अमली तौर पर प्रैक्टिकली करके दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर मुसलमान अब टेररिस्ट होता, मुसलमान अगर उग्र होता तो अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले को अभी तक जो है इस तरह नहीं छोड़ता। मुसलमानों के खिलाफ और मानवता के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। याद रखो, तुम नफरत फैलाओ जितनी तुम्हारी ताकत है। राष्ट्र के रामगिरी महाराज के द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ आज जमशेदपुर के ओल्ड पुरुलिया रोड में विरोध प्रदर्शन किया गया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन में शहर के कई नौजवान, युवा और समाज सेवी और महिलाएं उपस्थित रही। सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार का मामला है। बस क्या चाहते हैं हम लोग, यही चाहते हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई हो, उसको बिहाइंड द बार भेजा जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी जैसा पीसफुल आलिम दीन को आप बगैर किसी गुनाह के जुर्म में, बगैर किसी जुर्म में आप 6 महीने से बिहाइंड द बार रखे हुए हैं, उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। और एक शख्स खुलेआम इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ भोंक रहा है और गलाजत भरी जुबान का इस्तेमाल कर रहा है, वो छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम पूछना चाहते हैं यहाँ के अमन पसंद लोगों से और यहाँ के न्यूट्रल लोगों को से, वो लोग जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, जो मानवता में बिलीव करते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि एक आलिम दीन जो सिर्फ एक शेर पढ़ता है और ये कहता है कि अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा, वो इजराइल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, बगैर किसी तहकीक के उनको जो है बिहाइंड द बार भेज दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? याद रखिए, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकता है। और मुसलमानों की खामोशी को और मुसलमानों के इस एहतजाज को बुज़दिली न समझा जाए। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखते हैं, दस्तूर को मानते हैं, इसलिए पीसफुल डिमांड कर रहे हैं। मुसलमान अपने मुल्क की कानून को मानते हुए ये हुकूमत महाराष्ट्र से, हुकूमत हिंद से डिमांड करता है, मुतालबा करता है कि ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को जल्द से जल्द उनको जेल भेजा जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होगा। और एक बात और याद मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग जो कहते हैं कि उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और इस्लाम के बारे में ऐसा ऐसा कहा है, ये लफ्ज मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई कर ही नहीं सकता। कोई आसमान पे थूकेगा तो थूक उसके खुद मुंह पे पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये रामगिरी जो गिरा हुआ इंसान है, ये कुत्ते और सुअर और गंदी नाली कीड़ों से भी बदतर है, इसलिए कि ये कीड़े, ये कुत्ते और ये सुअर ये किसी की गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं और ये आदमी इंसान नुमा होकर शैतानियत कर रहा है। और जो हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान के विधि व्यवस्था के लिए और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए खतरा बन चुका है, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये हम पूछना चाहते हैं। एक मुसलमान, एक आलिम दीन अगर ये शेर कहता है कि अगर कुत्तों का वक्त है फिर जो है हमारा जमाना आएगा, ये शेर किस जो है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा गया, किस पसे मंजर में पढ़ा गया, बगैर किसी तहकीक के मुस्लिम मुफ्ती सलमान अजहरी को 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। तो क्या वजह है जो सरेआम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, जो सरेआम इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है, उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहते हैं और उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो नफरत की राजनीति करके मुसलमानों को पॉलिटिकली और सोशली और जो है इकोनॉमिकली और हर तरह से मार्जिनलाइज कर रहे हैं, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए तुले हुए हैं। उनसे पूछना चाहते हैं, क्या हम भारत के वासी नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं बसते हैं? करोड़ों मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वाला वो गिरा हुआ रामगिरी, आखिर उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए हम जमा हुए हैं, हमारे नौजवान जमा हुए हैं, अहमद रजा भाई जमा हुए हैं और महमूद भाई जमा हुए हैं और सारे हमारे आशिकाने रसूल जमा हुए हैं। और
یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ورنہ یاد رکھیے مسلمان اپنے نبی کے لیے جان بھی قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، جان دینے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لبیک لبیک یا